बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, मंदाकिनी की बहती धारा, संपूर्ण घाटी में केवल हर हर महादेव की गूंज। और यहीं पर खड़ा है वो विशाल दिव्य मंदिर जहां विराजमान है श्री केदारनाथ जी। पर यहाँ पहुँचने के लिए महादेव के भक्तों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और आज मैं यही परिश्रम आपको दिखाने वाला हूँ। हर हर महादेव दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं जा रहा हूँ केदारनाथ जी का दर्शन करने। यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है हरिद्वार या ऋषिकेश, जहाँ इंडिया के हर कोने से ट्रेन आती है। फिर हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए बस या टैक्सी से जाना पड़ता है। हरिद्वार से 94 किलोमीटर चलने के बाद हम उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे के रंग में मिल जाती हैं और यहीं से मां गंगा का रूप लेकर नॉर्थ इंडिया को जीवन देने के लिए आगे चल देती हैं। पंच प्रयागों में देवप्रयाग सबसे पवित्र और सबसे अंतिम संगम है। हम लोग आ गए हैं भी माधारी देवी टेम्पल में और ऐसा माना जाता है कि चारों धाम की रक्षक हैं ये। और यहाँ पर माँ गंगा का जल इतना साफ है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। काश ऐसा पानी हमको वाराणसी और प्रयागराज में भी देखने को मिले। देवप्रयाग से 50 किलोमीटर और आगे जाने के बाद हमें वो स्थान मिला जिन्हें संपूर्ण उत्तराखंड का रक्षक कहा जाता है। माधारी देवी हजारों वर्षों से यहाँ विराजमान है और चारों धाम जाने वाले यात्री माधारी देवी से अपनी रक्षा का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। वही हम लोग लगभग हरिद्वार से 150 किलोमीटर आगे आ गए हैं। यहाँ से रुद्रप्रयाग लगभग 10 किलोमीटर है और यहाँ पर रुके हुए हैं। और रुके इसलिए हैं क्योंकि आगे लैंड स्लाइडिंग हुई है। लोग सोचते हैं कि लैंड स्लाइडिंग केवल बरसात के महीने में होता है, ऐसा नहीं है। लैंड स्लाइडिंग गर्मी में भी हो जाता है और खासकर हिमालय वाले पहाड़ में। उसका रीज़न ये है कि हिमालय वाले पहाड़ में मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर गर्मी में भी लैंड स्लाइडिंग हो जाता है। तो आगे साफ सफाई चल रही है। लगभग 15 मिनट हो गया यहाँ पर रुके। मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग आना है तो कम से कम 8 से 10 घंटे टाइम लेकर चलिए। ये समझ लीजिए कि 12 बजे निकले थे और अभी लगभग शायद 6 बज गए हैं। 6 घंटे में हम लोग केवल 150 किलोमीटर आए हैं बस। अभी यहाँ से 70 किलोमीटर सोनप्रयाग और बचा हुआ है। भाई अभी लगभग रात के 9 बज गए हैं और हम लोग अभी भी सोनप्रयाग नहीं पहुंच पाए। सोनप्रयाग से 10-12 किलोमीटर पहले ही कोई एक गांव था, वहां पर बहुत ही ज्यादा जाम लगा हुआ। तो हमारे जो गाड़ी के ड्राइवर साहब हैं मोनू भैया, उन्होंने कहा कि यार यहीं रुक जाते हैं, सुबह चलते हैं। तो यहाँ पर एक होटल है, वहाँ हमने रूम ले लिया है और रूम हमको पड़ा है 1100 का। तो भाई ये हमारा रूम है। चाचा जी पहले सो गए हैं और नवीन भैया भी मोबाइल चला रहे हैं। शुभ हो, मंगलमय हो। जल्दी मिलते हैं आपसे। ठीक है, ठीक है। हर हर महादेव दोस्तों, आज हमारी केदारनाथ यात्रा का दूसरा दिन है और अभी हम लोग आ गए हैं सीतापुर पार्किंग में। ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ये सीतापुर पार्किंग है। जो कोई ये सोचता है कि नहीं इनको वहाँ पर केवल गौरी कुंड से पैदल चलना है, तो ऐसा नहीं है, आपको कभी भी पैदल चलना पड़ सकता है। उसका रीजन ये है कि बीच बीच में जाम लग सकते हैं।
भाई ये जो दिख रही है सोनप्रयाग की पार्किंग। वैसे मुझे लगता है कि लगभग 500 गाड़ी यहाँ पार्क हो सकती है। सोनप्रयाग में बहुत सारे लॉकर मिलते हैं, तो वहाँ पर आप बैग को रख सकते हैं। एक बैग का 100 रुपये चार्ज लगेगा 48 घंटे के लिए। भाई सोनप्रयाग में हम लोग ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक होगा। सोनप्रयाग में मंदाकिनी और वासुकी नदियों का संगम होता है। यह केदारनाथ धाम का मुख्य प्रवेश द्वार है। 1829 मीटर हाइट पर स्थित यह प्लेस पर्सनल व्हीकल का लास्ट पॉइंट है। यहाँ से आगे गौरीकुंड जाने के लिए शटल सेवा या टैक्सी का यूज करना पड़ता है। हम लोगों ने सुबह 6 बजे अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और अभी मैं उस पॉइंट पर आ गया हूँ जहाँ पर गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलती है जो 50 रुपये लेती है। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लग नहीं रहा है कि हम लोगों को 1-2 घंटे के पहले टैक्सी मिलेगी। तो उससे अच्छा ये है कि हम लोग पैदल ही चलते हैं। और भाई देख लो भीड़ कितनी है, भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। इस बार की प्रशासन व्यवस्था बहुत ही खराब है। सरकार को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। अब जो मान के आया होगा कि नहीं हमको गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल जाना है 20 किलोमीटर, अब समझ लो उसके 5 किलोमीटर बढ़ गए। भाई हम लोग एकदम जाम में फंस चुके हैं, पैदल वाले जाम। महाकुंभ की फीलिंग आ रही है। अभी गौरीकुंड से हम लोग निकलने से पहले सोचे थोड़ा सा नाश्ता कर लें, तो यहाँ पर हम लोग समोसा लिए हैं और ये एक समोसा 25 रुपए का है और यहाँ पर चाय भी एक 25 की है। गौरीकुंड वह स्थान है जहाँ पर माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह स्थान केदारनाथ जी की पैदल यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड है। केदारनाथ जाने वाले यात्री यहाँ पर स्नान करके ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद गर्म पानी मिलना मोक्ष प्राप्ति से ज्यादा कठिन है। भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ घोड़े वालों की है। लाइन लगा के जा रहे हैं और आपको उनसे बच के चलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो लात मार देंगे, हालत खराब कर देंगे। तो उनसे साइड होकर तब चलना। और गौरीकुंड से जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे ना, अचानक से बहुत ज्यादा चढ़ाई आएगी कुछ देर तक, उसके बाद शायद आगे अच्छा मिले। अब इन लोग गौरीकुंड से लगभग 1 किलोमीटर आगे आए, घोड़े वाला पड़ाव क्रॉस कर लिए, तो चलते हैं आगे। और धूप निकल आई है इसलिए गर्मी भी लग रही है। हम लोगों ने एक्स्ट्रा वूलन वेयर ले लिया है, अंदर इनर भी पहने हैं और ये स्वेटर भी, तो थोड़ा सा अभी गर्मी लग रही है। अभी धूप निकल आई है और इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी कि हमने स्वेटर उतार दिया है और लग रहा है कि कुछ देर में इधर भी उतारना पड़ेगा। हम लोगों ने गलती ये कर दी कि ठंडी गर्मी वाले कपड़े नहीं लाए, गर्मी वाले कपड़े सब लॉकर में रख दिए। हम केवल लेके आए हैं जैकेट, स्वेटर, शाल और यही इनर। अभी हम लोग आ गए हैं पहले पड़ाव पर। इसका नाम है जंगल चट्टी और ये गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, यानी 4 किलोमीटर हाइट पर है। यहाँ पहुँचने में हमको लगभग 2 घंटे 20 मिनट लगे। ये काफी ओम नमः शिवाय। देखिए भैया, भोलेनाथ जी ने सबको बुला लिया है इस बार, बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अभी तो मुझे यहाँ पर कर्नाटक के लोग मिले, केरल के लोग मिले और दिल्ली से आए हुए, कश्मीर से आए हुए, बहुत सारे लोग आए हुए। जंगल कट्टे से जब आप आगे बढ़ेंगे तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन थकान मिट जाती है क्योंकि यहाँ से नज़ारे अच्छे दिखना शुरू हो जाते हैं। भाई बहुत सारे लोग ना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कभी कभी और ये डंडा नहीं लेते, या तो वो बड़ी तेजी से चलते हैं।
फिर होता क्या है उनके साथ कि आधी रास्ता पहुंचते पहुंचते ना फुलझड़ी की तरीके खुश हो जाते हैं। भाई मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने वन रक्षक की दौड़ निकाली हुई है 25 किलोमीटर। कई बार दरोगा कांस्टेबल की वैकेंसी में दौड़ निकाली हुई। वैसे भी मैं काफ़ी ट्रैकिंग करता रहता हूँ, फिर भी मेरी हालत अभी 7-8 किलोमीटर आते आते ख़राब हो गई। तो और मैं दूसरों को क्या बताऊँ, यहाँ केवल वही लोग अच्छे से चल पा रहे हैं जो डेली चलते हैं, जैसे ये घोड़े। घोड़ों की हालत ठीक है और घोड़े चलाने वालों की हालत ठीक है। अभी हम लोग आ गए हैं दूसरे पड़ाव पर, जिसका नाम है भीमबली। यहाँ से दो रास्ता निकलता है, एक ये वाला रास्ता पुराना वाला है और एक इधर नया रास्ता है। मैं पुराना इसलिए कह रहा हूँ इसको क्योंकि पहले इसी से जाते थे। वहाँ पर एक पुल है, वो पुल टूट गया था तो शायद इधर से रास्ता बना दिए। अभी वो पुल बन गया है तो दोनों तरफ से लोग जा रहे हैं, इधर से भी इधर से भी। लेकिन मुझे लगता है इधर से जाना ज़्यादा सही पड़ेगा। जो ये वाला रास्ता है ना वो ज़्यादा ठीक है, उस पर चढ़ाई कम, और ये तो पूरा जिग जैग वाला रास्ता है। ऊपर पहुंचते पहुंचते तो हालत खराब हो जाएगी इधर से। केदारनाथ जी का रास्ता जितना रिस्की है उतना रोमांचक और खूबसूरत भी, इसलिए ट्रैक में जितनी थकान होती है उससे कहीं ज्यादा आनंद भी आता है। केदारनाथ का पैदल मार्ग मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे चलता है, जिसके दोनों तरफ गढ़वाल हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ तथा बीच में मंदाकिनी की धारा है, जो इसे बेहद खूबसूरत बना देती है। केदारनाथ ट्रैक में सबसे ज़्यादा चढ़ाई होती है छोटी लिंचोली के पास, जो लोहे का ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज को पार करके हम मंदाकिनी के दाहिनी तरफ आ जाते हैं और वहीं से असली चढ़ाई शुरू होती है। और कहाँ तक? बड़ी लिंचोली तक। ये लगभग शायद 2 किलोमीटर है और सबसे ज़्यादा इसी में हालत ख़राब हो जाती है। रास्ते में कुछ ऐसी जगहें भी मिल जाएंगी जहाँ पर टेंट लगाया जा सकता है। यहाँ के लोकल लोगों ने टेंट लगाया होगा। जो कोई भी आगे नहीं जा पा रहा है, बहुत ज़्यादा थक गया या रात हो गई है, तो यहाँ टेंट में रुक सकता है। अब इसका किराया मुझे नहीं पता, इसका किराया हो सकता है कि 1000 या 1500 या 2000। और आप अपना पर्सनल टेंट लगा सकते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लोगों से पूछना पड़ेगा। पहाड़ों की जो एक कहावत है ना वो बहुत सही है कि पहाड़ों में मौसम कभी भी खराब हो सकता है। सुबह हम लोग जब चले थे तो मौसम साफ था, बहुत तेज धूप थी, और अभी बादल छा गए हैं पूरे तरीके से। लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। और हमने सबसे बड़ी गलती की है कि हमने रेन कोट नहीं लिया है। तो देखते हैं कि भीगते हैं या बचते हैं। भाई ये हैं यहाँ के शौचालय, जिसमें कोई भी सुविधा नहीं है। सरकार केवल, हमको लगता है, केवल पैसे लेने के लिए है, टैक्स लगाने के लिए है। लेकिन जो बेसिक सुविधाएं होती हैं उसके लिए सरकार मुंह मोड़ लेती है। अब इसमें 1-2 टॉयलेट है जो चल रहे हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा लगी हुई है उधर उस साइड, कुछ कहने के, ये सब टूटे पड़े हुए हैं।
भाई ये लोकेशन बहुत ही मस्त लग रही है। ऊपर और नीचे बर्फ से ढका हुआ है, और लेकिन वहाँ पर कुछ जगह पर रेलिंग टूट गई है, लेकिन लगवाने वाला कोई नहीं। मंदिर से कितनी दूर है? मंदिर से कितनी दूर है? मंदिर से यहीं पे हो गया हमारा काम तो यहीं पर। मुंबई से गोविंद तापड़िया। मुझे ऐसे होली प्लेसेस की जो भी यूट्यूब चैनल मतलब जो रेगुलर से वर्क करते हैं अच्छे लगते हैं। अराउंड द इंडिया, प्रयागराज। प्रयागराज तो कुंभ भी कवर किया था। हाँ, कुंभ भी कवर किए हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चित्रकूट का वीडियो है, अच्छा, ये तो अमरकंटक आपके है। चैनल का नाम हुआ, आपका नाम? अनुज अनुज प्रताप सिंह। हर हर महादेव, जय केदारनाथ। हमारी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है और हम यहाँ लगभग 6 बजे पहुंचे थे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमने वो टीन सेट वाला टेंट लिया है। कुछ रूम भी ढूंढे लेकिन अच्छे नहीं लगे, तो टेंट में काम चल गया है। अभी मैं आपको वहाँ चल के टेंट दिखाऊंगा। 500 रुपए पर पर्सन टेंट मिला है। और दूसरा टास्क है यहाँ पर टोकन लेना। तो नवीन भैया अभी लाइन में लग गए हैं टोकन लेने के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी टोकन लेंगे उतनी जल्दी ही हमारा सुबह दर्शन होगा। ये मेरे पीछे जो पुल दिख रहा है, पुल क्रॉस करेंगे तो आगे मंदिर का बढ़िया सा व्यू दिखेगा। अभी मैं चल के दिखाऊंगा। और भाई यहाँ का टेम्परेचर अभी लगभग 3 डिग्री है, इसलिए मेरे हाथ भी कांप रहे हैं और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। वो रहा पुल और वो रहा टोकन का टेंट और ये रही लाइन। भाई अभी रात को 10 बज रहे हैं और हम खाना पीना खा के सोने वाले हैं। मैं आपको यहाँ खाने का रेट बता देता हूँ। यहाँ पर दाल चावल रोटी सब्जी 250 रुपये पर प्लेट है, और राजमा चावल हाफ 100 रुपये और फुल 200 रुपये का है। मंदिर से 200 मीटर दूर ही एक टेंट मिला है। टेंट क्या है, टीन वाला है। अब मैं आपको यहाँ की ट्रैकिंग की 2-4 प्रॉब्लम्स बता देता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम गवर्नमेंट की तरफ से है। रास्ते भर जहाँ भी ट्रैकिंग है, इन्होंने ढंग से रेलिंग नहीं लगाई है, और रेलिंग इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आदमी अगर गिर जाए तो शायद वो 1000 फीट नीचे चला जाए। और दूसरी प्रॉब्लम है साफ़ सफाई की। पूरे रास्ते भर में घोड़े और खच्चरों की सूसू पोटी देखने को मिलेगी बस। और जो रास्ता बनाया हुआ है, ऐसा लगता है कि इन्हीं के लिए है, क्योंकि ये एकदम इनडिसिप्लिन्ड है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको गिरा के नीचे चले जाएंगे। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि यार मैदानी इलाकों में बहुत गर्मी पड़ने लगी है, तो शायद यहाँ भी ठंड कम रहेगी। भाई ऐसा नहीं है। अभी का टेम्परेचर मैंने चेक किया -6 है, और मैं फर्स्ट टाइम इतना लो टेम्परेचर फेस कर रहा हूँ। तो भाई अब सो जाते हैं, मिलेंगे कल सुबह। कल सुबह सबसे पहले लाइन लगाना होगा दर्शन करने के लिए। दर्शन करेंगे, उसके बाद पूरी केदारनाथ वैली को आपको दिखाएंगे ड्रोन व्यू के साथ। एक नए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो गुड नाइट, बाय बाय, हर हर महादेव।